प्रस्तुति के आरंभ में मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहूँगा। उन्हीं की बदौलत आज यहाँ खड़ा हूँ और जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं की बदौलत है, चाहे कंठ हो या फिर शब्द हों। और आप सभी खूबसूरत चेहरों की उपस्थिति को नमन करता हूँ। आप सबका धन्यवाद जो आप सब उपस्थित हुए हैं। और इसी कड़ी में मैं ऑर्गेनाइज़र और बोलना यार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हमें एक स्टेज और एक मंच प्रोवाइड कर रहा है। हम छोटे बड़े कलाकारों को अपनी कला को प्रस्तुति देने का एक मंच प्रोवाइड कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत भाई का, पुष्पराज जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टेज को, इस मंच को हमें प्रोवाइड करने के लिए। मैं कोई कवि वगैरह नहीं हूँ, बस आप सबके बीच का एक छोटा सा चेहरा हूँ जो यहाँ उपस्थित हूँ और सरस्वती माँ की कृपा से शब्दों को पिरो करके उसे कंठ की आवाज़ देता हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं प्रशांत दीक्षित मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। MBBS द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और हाँ, मैं उसी नीट के थ्रू आया हूँ जो अभी हो रही है, बट 2 साल पहले। तो खैर अभी तो स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है युवाओं के लिए, हर परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। अभी अखाड़े में नया नया हूँ तो आप सबकी सहानुभूति चाहूँगा और चाहूँगा कि आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी हौसला को बरकरार रखें। तो आप सबका ध्यान मैं मंच की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि है मुझे यकीन कि कुछ खास कर जाऊँगा, है मुझे यकीन कि कुछ खास कर जाऊँगा, आज इस ओपन माइक इवेंट में कुछ ऐसा पढ़ जाऊँगा, आज इस ओपन माइक इवेंट में कुछ ऐसा पढ़ जाऊँगा, याद रखेंगे आप सब, याद रखेंगे आप सब और याद रखेगा बोलना यार, याद रखेंगे आप सब और याद रखेगा बोलना यार, डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ महफिल भी सजा जाऊँगा। समय की सीमाएं निर्धारित हैं और कुछ ही क्षणों में मुझे अपनी बात रखनी है। तो मेरी कविता कुछ उस पर टिकी हुई है कि जैसे एक कपल होते हैं, मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हों, और एक नायक होता है, एक नायिका होती है। नायिका रूठती है और नायक मनाता है। तो नायिका का रूठना एक धर्म होता है और नायक का मनाना कर्म होता है। तो इस कड़ी में कविता मैंने सजोया है, जब तुम रूठ कर जाती हो मन मेरा घबराता है, जब तुम रूठ कर जाती हो मन मेरा घबराता है, इन झगड़ों की बातों से दिल पूरा डर जाता है, हृदय उद्वेलित होता है तन पूरा थर्राता है, नीरवता छा जाती कमरे में समीर भीतों से टकराता है। जो हवा है वो दीवारों से टकराती है, समीर भीतों से टकराता है। इसी के तर्ज पे मुझे याद आ रही है महेश्वर तिवारी जी की पंक्तियां हैं, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। इसी के क्रम में मैं पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। नीरवता छा जाती कमरे में समीर भीतों से टकराता है, नीरवता छा जाती कमरे में समीर भीतों से टकराता है, दूर दूर तक विस्तृत प्रश्नों की लड़ियाँ, दूर दूर तक विस्तृत प्रश्नों की लड़ियाँ, बालकनी वातायन जब तुम छोड़ कर जाती हो घबराता है। और क्या होता है, आगे पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। ऐसा पाया गया है, स्टडीज में पाया गया है कि जो पुरुष है उसकी टेंशन इंडेक्स ज़्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा, और अपनी बातों को रख नहीं पाता है, उस भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है खुल के, अपने टेंशन और चिंता को घर में व्यक्त नहीं होने देता है, खुद ही जीता है और खुद ही संभाल लेता है। तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जब तुम छोड़ के जाती हो तो क्या होता है, चिंता कातर बदन होता है अपमानित होती पौरुषता है, चिंता कातिर बदन होता है अपमानित होती पौरुषता है, उधर उपेक्षामय यौवन भी भीतर खंडित होता है, उधर उपेक्षामय यौवन भी भीतर खंडित होता है, एक पुरुष जो मैं ठहरा व्यतीत कर रहा मर्म वेदना, नदियों से तुम बह चली थी सागर से था तुमको मिलना, नदियों से तुम बह चली थी सागर से था तुमको मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद। घाट घाट पर कंकर कंकर मनुष्य हूँ मैं न कोई शंकर, घाट घाट पर कंकर कंकर मनुष्य हूँ मैं कोई न शंकर, निश्चय तो कर लूँगा पर मैं खरा उतर ना पाऊँ तो, निश्चय तो कर लूँगा पर मैं खरा उतर ना पाऊँ तो, प्रश्न चिन्ह तुम खड़े करो और उत्तर ना दे पाऊँ तो, हे प्रिय कर पकड़ के तब तुम्हारा रोकना ही कर्म होता है, नयन झुकाकर पलक उठाकर करके स्पर्श तुम्हारा, नयन झुकाकर पलक उठाकर करके स्पर्श तुम्हारा, हृदय मेरा इतराता है जब तुम छोड़ कर जाती हो मन मेरा घबराता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या होता है, अंतिम पंक्तियाँ, अंतिम नज़रें आपके लिए करता हूँ। और क्या होता है, कैसे एक नायक कितनी कठिन परिश्रमों के बाद एक नायिका को पाता है,
एक प्रेमी प्रेमिका को पाने के लिए कितने जतन करता है, कितने मंदिर मस्जिद काबा काशी वो मत्थे टेकता है, तब जाके एक प्रेमिका उसे जीवन पर्यंत के लिए हासिल होती है। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। प्रिय तुम हो प्राण तत्व की सघन साधना, प्रिय तुम हो प्राण तत्व की सघन साधना, अवयव कण मेरे हृदय की रक्त रक्त की हो आराधना। कह रहा हूँ कब से तुमसे, कह रहा हूँ कब से तुमसे, खड़ा हूँ नदी के तीरे जब से, तुम तो बह चली थी ना उमड़ पड़ी थी सागर से मिलने। ये वही नदी है जो छोड़ के जा रही थी। तुम तो बह चली थी ना उमड़ पड़ी थी सागर से मिलने, पर प्रिय ये पर्वत पौरुष, पर प्रिय ये पर्वत पौरुष, करता वियोग विलाप निरंकुश, जलाकर सारी हरियाली को भोगता व्यथा रहता कलुष। ये दीनहीन ये अधमरासा, ये दीनहीन ये अधमरासा, शेष कैसे बचता ये मनुष्य, वह अगला समतल होता है। खैर अब तो सब ठीक है ना, अब तो तुम आ गई हो वापस से, तुम रूठ कर गई थी, मैंने तुमको मना लिया है। तो अब पंक्तियाँ एक इस पे एक मैं 4 लाइनें अलग से पढ़ना चाहता हूँ। एक शेर लिखा था मैंने कभी। मेरे आँखों के जंगल में, मेरे आँखों के जंगल में जब तुम कदम रख देती हो, मेरे मन में उपस्थित पतझड़ को सावन कर देती हो। मेरे आँखों के जंगल में जब तुम कदम रख देती हो, मेरे मन में उपस्थित पतझड़ को सावन कर देती हो, और गलती से दे जाती हो जीवन अपना, तो मेरे सांसों को कस्तूरी और तन को चंदन कर देती हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। वह अगला समतल होता है जिस पर तुम बहती जाती हो, वह अगला समतल होता है जिस पर तुम बहती जाती हो, कलकल करती इठलाती सी अविरल अविरत लहराती हो। इस निर्लज्ज पर्वत पौरुष को जीने का ढंग सिखलाती हो, इस निर्लज्ज पर्वत पौरुष को जीने का ढंग सिखलाती हो। ये अदा तुम्हारी और यादों की माला, ये अदा तुम्हारी और यादों की माला, सपना बनकर आता है, हृदय पुनः जीवित हो उठता, अधर पुनः मुस्काता है। विगत काल के लम्हे सोच, विगत काल के लम्हे सोच, दिल फिर रांझा हो जाता है, जब तुम छोड़ कर जाती हो मन मेरा घबराता। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।